के हिंदी समाचारों के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। उत्तर प्रदेश की खास खबरें। फिरोजाबाद में पति ने पत्नी को नदी में दिया धक्का। फिरोजाबाद में पति ने पत्नी को नदी में धक्का दे दिया। मरा हुआ समझकर घर चला गया। सिरसागंज के नगला मदारी निवासी संतोषी की शादी 8 वर्ष पहले नारकी के खुशहालपुर निवासी अरविंद से हुई थी। 2 वर्ष से अरविंद आगरा में किराए के कमरा लेकर रहता था। वहां पर सिलाई का काम करता था। उसके 2 बच्चे हैं। संतोषी के भाई चंद्रकांत ने बताया, अरविंद और संतोषी में शुक्रवार को झगड़ा हो गया। इसके बाद अरविंद बहाने से पत्नी को अपने साथ बटेश्वर ले गया। वहां पुल से संतोषी को यमुना में धक्का दे दिया। इसके बाद वापस आगरा आ गया। जब वे लोग आगरा पहुंचे तो अरविंद संतोषी के बारे में कुछ नहीं बता रहा था। संतोषी ने बताया, अरविंद ने उसे रास्ते में जबरन बियर पिलाई। नशे में होने पर लगभग रात 8 बजे नदी में फेंक दिया। वहां पानी घुटनों तक था। पूरी रात किनारे पर पड़ी रही। सुबह स्थानीय लोगों की मदद से अपने भाई चंद्रकांत को फोन किया। मेरे पति का दूसरी महिला के साथ संबंध चल रहा है। उससे शादी करना चाहता है, इसलिए हमें मारना चाहता है। सूचना पर नसीरपुर थाना पुलिस महिला को अपने साथ ले गई। इंस्पेक्टर नसीरपुर गगन गौड़ ने बताया, महिला के शरीर पर मारपीट के निशान हैं। नदी में फेंकने की पुष्टि नहीं हुई है। महिला की शिकायत पर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिरोजाबाद में पीएम आवास के नाम पर धांधली, जांच में फंसे। फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने ही धांधली कर दी। जिला समन्वयक ने पत्नी और मां के नाम से एक ही प्लॉट पर योजना का लाभ ले लिया। वहीं एक ही परिवार के कई लोगों को योजना का लाभ देने के लिए लाखों की धनराशि का भुगतान कर दिया। खास बात यह है कि वर्षों से एक ही मकान में संयुक्त परिवार के कई लोगों को योजना का लाभ दे दिया गया। कुछ मामलों में लोगों ने पहले प्लॉट बेच दिया, बाद में रजिस्ट्री की पुरानी फोटो प्रति दिखाकर योजना का लाभ ले लिया। पीएम आवास योजना के आवेदन लेने, उनकी जांच कर फाइल तैयार करने, स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य की जियो टैग कराने की जिम्मेदारी शासन ने जिले में 2 कंसल्टेंट कंपनियों को सौंपी है। कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यालय चलाने वाली कंसल्टेंट कंपनी सरयू बाबू इंजीनियर्स के डीसी के विरुद्ध कई लोगों को गलत तरीके से योजना का लाभ दिलाने के आरोप में 5 दिन पहले तहरीर दी गई थी। अब दूसरी कंसल्टेंट कंपनी जयेश ए दलाल के डीसी फंस गए हैं। एक शिकायत के आधार पर शनिवार को जांच करने पहुंची डूडा की परियोजना अधिकारी और एसडीएम मुख्यालय बुशरा बानो को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। जांच में पता चला कि डीसी ने अपनी पत्नी और मां के नाम से आवास स्वीकृत कराकर धनराशि भी निकाल ली। एसडीएम ने बताया कि डीसी ने गलत तरीके से लाभ लेने के लिए किसी दूसरे के प्लॉट को अपना बनाकर जियो टैगिंग करा ली। लखनऊ में कल्याण सिंह की दूसरी प्रतिमा का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा लाल बाग स्थित नगर निगम मुख्यालय के सामने बने एनडी पार्क की भूमिगत पार्किंग के प्रवेश द्वार पर लगाई गई है। यह शहर की दूसरी प्रतिमा है जो इस वर्ष पार्किंग स्थल पर लगाई गई है। यह प्रतिमा 12 फीट ऊंची है और कांसे की बनी है। इसका वजन 12 कुंटल है। राजनाथ ने कहा, अयोध्या के भव्य राम मंदिर की नींव दिवंगत कल्याण सिंह के नेतृत्व में रखी गई थी। हमारा और उनका रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई का रहा और मुझे उनका अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ। 1977 में वो स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से भूमिका निभाई थी, तो उस समय मंत्रिमंडल में सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री अगर कोई था तो वो थे। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। इस मौके पर मंत्री संदीप सिंह, लखनऊ के विधायक जयदेवी, आशुतोष टंडन, नीरज बोरा के साथ की महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रहे। कानपुर गंगा यमुना में उफान से लोगों का पलायन। कानपुर में यमुना नदी पूरी तरह उफान पर है। 4 गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी में समा गए हैं। वहीं बाढ़ का पानी चढ़ने से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। कानपुर में गंगा नदी के उफान पर आने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। डाउनस्ट्रीम में बीते 10 घंटे में 14 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ गया। यमुना, बेतवा और केन नदी में उफान से कुल 537 गाँव डूब गए हैं। हमीरपुर में 114 गांव, बांदा में 37 गांव, जालौन में 70 गांव, फतेहपुर में 130 गांव, औरैया में 15 गांव, इटावा में 100 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कानपुर देहात में यमुना और सेंगुर नदी के बाढ़ में 41 गांवों का संपर्क कट गया है। वहीं गंगा नदी में जल स्तर बढ़ने से फरक्काबाद में तटवर्ती 30 गांव पानी से घिर गए हैं।
इन दिनों यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। नदी किनारे के 7 जिलों में तटवर्ती 537 गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं गंगा नदी का भी प्रवाह तेज हो चला है और खतरे के निशान से 1.25 मीटर की ही दूरी रह गई है। फर्रुखाबाद, कन्नौज और उन्नाव के तटवर्ती गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बाढ़ को लेकर कानपुर एसडीएम फाइनेंस राजकुमार ने बताया कि बाढ़ के हालातों पर सतर्क निगाह रखी जा रही है। लोगों को रहने और खाने की राहत सामग्री दी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। गाजियाबाद में आज आयुर्वेद चिकित्सक अमृत आयुर्वेद योग महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मंत्री। गाजियाबाद में 2 दिवसीय अमृत आयुर्वेद योग महोत्सव आज से शुरू होगा। साहिबाबाद में होने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 1000 आयुर्वेद चिकित्सक आएंगे। यहाँ आयुर्वेदिक कंपनियों का एक्सपो भी लगेगा। यूपी सरकार में आयुष विभाग के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु आज इसका उद्घाटन करेंगे। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार राणा ने बताया, इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष विभाग करा रहा है। इसमें अमृत आयुर्वेद योग महोत्सव, स्वस्थ जीवन शैली मेला, 40वीं उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता और आयुर्वेद चिकित्सा औषधि मेला आयोजित होगा। आयुर्वेद चिकित्सा पर अपना परामर्श देने के लिए इस कार्यक्रम में यूपी के टॉप 1000 डॉक्टरों को बुलाया गया है। आयुर्वेद कंपनियों के एक्सपो में आने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श मिलेगा। 29 अगस्त को इस कार्यक्रम का समापन होगा, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल होंगे। 32 मंजिला नोएडा के ट्विन टावर जमींदोज। नोएडा का सुपर टेक ट्विन टावर अब इतिहास हो चुका है। रविवार दोपहर ठीक 2:31 पर दोनों टावर ढा दिए गए। पहले 12 सेकंड में टावर ध्वस्त होने का अनुमान था। हालांकि 100 मीटर ऊंचे टावर महज 6 सेकंड में जमींदोज हो गए। पहले सयान फिर अपेक्स में विस्फोट हुआ। ब्लास्ट के दौरान करीब 500 मीटर दूर स्थित जेपी फ्लाईओवर भी हिल गया। इस पर सारे अफसर और मीडिया कर्मी मौजूद थे, जो कंपन से सहम गए। दोनों टावर से सटी टीएस सोसाइटी की बाउंड्री गिर गई है। एक अन्य दीवार में 10 मीटर लंबी दरार आई है। कुछ मलबा एटीएस के सामने सड़क पर आ गया है। दोनों टावर में 3500 किलो बारूद 10,000 पॉइंट्स पर लगाए गए थे। पहले दोनों टावर के बेसमेंट में ब्लास्ट हुआ। आखिर में 30वीं मंजिल पर ब्लास्ट इस तरह से हुए कि झरने की तरह यह टावर जहां था वहीं ढह गया। करीब 500 मीटर तक धूल का गुबार उठा। ब्लास्ट के तुरंत बाद इलाके में पानी की बौछार की गई ताकि धूल जम जाए। दोनों टावर ध्वस्त होने से 30 फीट ऊंचा मलबा जमा हो गया। इस मलबे को 90 दिन के अंदर हटाया जाएगा। मलबे को साफ करने का काम आज से ही शुरू कर दिया गया है। जितना नुकसान का अनुमान था उतना हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों टावर को गिराने की जिम्मेदारी एडिफिस कंपनी को मिली थी। इस प्रोजेक्ट के मैनेजर मयूर मेहता बताते हैं कि हमने जितना अनुमानित नुकसान माना था उतना ही हुआ है। सुपरटेक एमरोल्ड और एटीएस सोसाइटी के बीच 200 मीटर की दीवार थी। इसका करीब 10 मीटर का हिस्सा टूट गया है। एटीएस के कुछ फ्लैट्स के शीशे भी टूटे हैं। बाकी सोसाइटी में नुकसान का हम आंकलन कर रहे हैं। अधिकारियों को कोई समस्या हो तो सीएम को करे फोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, बारिश, यातायात प्रबंधन और औद्योगिक निवेश की संभावनाओं की समीक्षा की। इसमें मंडल, रेंज, जोन, पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस अधिकारियों और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, प्रदेश ने नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अब हमें इसके निर्णायक मोड़ पर ले जाना होगा। यूपी में जहरीली शराब से मौत की घटनाएं देखी हैं। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी डीएम, कप्तान, डीएसपी और थाना अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। फील्ड में तैनात किसी अधिकारी को यदि जनहित के कामों में कोई असुविधा हो रही हो, शासन स्तर से सहयोग न मिल रहा हो, तो बेहिचक मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करें। मैं स्वयं 24/7 आपकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए उपलब्ध हूँ। बिना संकोच मुझसे संपर्क करें। जिला अधिकारी स्वयं इनिशिएटिव लेकर हेल्थ एटीएम की स्थापना के लिए प्रयास करें। किसी एक पीएचसी या सीएचसी पर इसकी स्थापना कराएं। नजदीक के किसी अस्पताल में इससे संबंध करें। प्रशिक्षित पैरामेडिक्स की तैयारी करें। यूपी में हुक्का बार प्रतिबंधित है। इसका संचालन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। बेहतर टीम वर्क के साथ ड्रग माफियाओं के खिलाफ यह अभियान आज रात से बड़े आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाए। आज के समाचार यहीं तक। फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय करालीमा न्यूज।